शिक्षार्थियों, पुनः एक बार आप सबों का हिंदी संस्कृत एकेडमी में स्वागत है। वादे के अनुसार आज मैं आप लोगों को संस्कृत व्याकरण के ऐसे टॉपिक के बारे में बतलाना चाहता हूँ जो थोड़ा कठिन है। आप लोग इसका अध्ययन तो किए हैं, परंतु ये थोड़ा कठिन होने के कारण आप लोग इस पर कम ध्यान देते हैं। मैं ये जो आज टॉपिक लेके आया हूँ वो वर्णों के उच्चारण स्थान संबंधित बातें इसमें कही गई है। शिक्षार्थियों, अभी तक आप पढ़ते हैं जो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़ना पसंद करते हैं। ट्रिक का मतलब क्या होता है? साधारणतया शॉर्ट में किसी बात को कहना आप लोग ट्रिक समझते हैं, लेकिन मेरा यह मत है कि संस्कृत व्याकरण जो है इससे ज्यादा ट्रिक कहीं नहीं बतलाई गई है। यह व्याकरण शास्त्र ऐसा शास्त्र है जो कम शब्दों में अधिक से अधिक बात बतलाने की क्षमता रखती है। संस्कृत व्याकरण ऐसी व्याकरण है जो आप कम शब्द बोलेंगे और उसका अर्थ व्यापक होगा। शिक्षार्थियों, ये जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं वो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में, किसी भी बोर्ड की परीक्षा में या किसी भी विश्वविद्यालय की परीक्षा में अगर आप हिंदी विषय से पढ़ते हैं तो उसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। आप हिंदी माध्यम से पढ़ते हो तब भी आपको व्याकरण पढ़ना है। संस्कृत विश्वविद्यालयों में उपशास्त्री या शास्त्री की डिग्री प्राप्त करते हैं तब भी आपको व्याकरण पढ़ना है। इसलिए मैं आप सबों को ऐसे व्याकरण की ओर ले चलता हूं जो कम याद करने से अत्यधिक ज्ञान देने वाली है। मेरा मानना है कि ये संस्कृत व्याकरण गागर में सागर भरने वाली है। शिक्षार्थियों, मेरा मत है कि आप लोग अगर परीक्षा में उच्चतम स्कोर लाना चाहते हैं, अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन उच्चारण स्थानों का गहन अध्ययन करें और अधिक नंबर लाने का प्रयास करें। ये मेरा प्रयास होगा। अब मैं आपको वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में संस्कृत व्याकरण में, देखिए मैं संस्कृत के माध्यम से बताता हूं और पुनः मैं उसको हिंदी कितना कठिन होता है या ज़्यादा बोलना पड़ता है, संस्कृत कितना कम बोलना पड़ता है, ये मैं आपको बताता हूं। जैसे वर्णों के उच्चारण स्थान, पहला है अकूह विसर्जनीयानां कंठः। अकूह विसर्जनीयानां कंठः मतलब अ, क वर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। इचुयसानां तालु, ई कहने का मतलब
ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों होता है। तो इचु, तो ई च वर्ग य, तालव्य सा का उच्चारण स्थान तालु है। शिक्षार्थियों, आप देख रहे हैं कि अगर हम साधारणतया बात याद करते हैं तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। इसको अगर अधिक विस्तार से कहेंगे तो ई च छ ज झ ञ और तालव्य सा का उच्चारण स्थान तालु है। ऋतु रसाणांग मूर्धा री ट वर्ग र और मूर्धन्य श का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ऋतु लसाणांग दंताः ली त वर्ग ल और दंत स का उच्चारण स्थान दांत है। उपुपधमान्यानाम मोष्ठौ, उपुपधमान्यानाम मोष्ठौ उ पवर्ग और य का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। यमंगरणम नासिका च, य म ङ ण न और म का उच्चारण स्थान नाक से होता है। अर्थात वर्णों के पांचवा वर्ण का उच्चारण स्थान नाक की सहायता से होता है। ए दैतोह कंठ तालु, ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ओ दौतो कंठोष्ठम, औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ है। नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नाक से होता है। शिक्षार्थियों, आपने देखा कि संस्कृत व्याकरण के माध्यम से अगर हम पढ़ते हैं, स्मरण करते हैं, तो कम स्मरण करने से, याद करने से भी अत्यधिक वर्णों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आप अनेक परीक्षा में देते हैं, उन सबों में वर्णों का उच्चारण स्थान पूछा जाता है। इसलिए मैंने अभी तक वर्ण के उच्चारण स्थान का अपने इस एकेडमी में अत्यधिक महत्व स्थान दिया है। क्यों? क्योंकि आप इससे अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सके, मेरा यही प्रयास है। तो आप अगर इसके माध्यम से साधारणतया याद कर लेते हैं, बहुत से बातों का आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मैं इसलिए आप लोगों को संस्कृत व्याकरण में यहाँ अध्ययन करवाता हूँ। आगे मैं आप लोगों को इससे भी अधिक अंक लाने वाले जो टॉपिक हैं, जो अध्याय है, आपके सम्मुख रखूँगा। मेरा यह प्रयास होगा कि आप निरंतर इसका अभ्यास करें और अधिक नंबर लाएं। शिक्षार्थियों, इसमें बहुत समय देने की आवश्यकता नहीं है। आज के ज़माने में ये जो ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से पढ़ने का माध्यम है, मेरे विचार से वह सुलभ हो गया है। आप भर दिन स्कूल जाते हैं, अन्य किसी माध्यम से पढ़ते हैं,
सब कुछ पढ़ने के बाद भी अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति हो, 10 मिनट 15 मिनट अगर आप मोबाइल देखते हैं तो आप इसकी अभ्यास अच्छे से कर सकते हैं। और अभ्यास अगर हो गई तो आपको परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक आएगी, यह मेरा विश्वास है। शिक्षार्थियों, मैं यह नहीं कहता हूं कि आप व्याकरण विषय पे सब विषय को छोड़ के ध्यान दें, ये मेरा मत नहीं है। आप 10 मिनट 15 मिनट भी अगर ध्यान से देंगे तो मैं निश्चित रूप से, मेरा विश्वास है कि आप हिंदी में, संस्कृत में अत्यधिक मार्क्स ला सकते हैं। आगे के टॉपिक में मैं आपको एक और अनछुए पहलू प्रयत्न समझाने का प्रयास करूंगा। वहां से भी 2-3 अंक के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। शेष अगले वीडियो में। इन्हीं के साथ सभी शिक्षार्थियों का धन्यवाद।